गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत दिन बाद फिर से व्लॉग बना रही हूँ एंड टुडे इज़ दिलप्रीत वैक्सीनेशन डे। सो बेसिकली ये उसका थर्ड वैक्सीनेशन है। सो फर्स्ट BCG एंड सेकंड वाला वैक्सीनेशन उसका हो चुका है एंड आज जो वैक्सीनेशन होने वाला है आई एम वेरी टेंस्ड अबाउट इट बिकॉज बहुत पेनफुल होता है, फीवर भी आता है। तो पिछले महीने में आई थिंक 1.5 मंथ्स में जो वैक्सीनेशन लगना था वो भी बहुत टफ था क्योंकि एक दिन में 3 इंजेक्शन्स लगे थे एंड उसके साथ साथ 2 पोलियो ड्रॉप्स होता है जो कि बच्चों को देना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है क्योंकि बच्चे लेते नहीं हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो इट इज़ वेरी पेनफुल एज अ मदर टू सी हिम क्राइंग। सो आज फिर से उसका वैक्सीनेशन है। सो 2 इंजेक्शन लगेगा एंड 1 पोलियो है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स और पूरे दिन में क्या क्या होता है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो विदाउट एनी आरू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सो गाइस वी आर आउट एंड पिछली बार जो हमारा एक्सपीरियंस था वैक्सीनेशन का वो बहुत ही बुरा था। बेसिकली मैंने वेट चेक करानी थी एक्चुअली। 2 वैक्सीनेशन जो रोटा वायरस का वैक्सीनेशन था वो उस दिन लगा नहीं था। सैटरडे वैक्सीनेशन था, फ्राइडे वैक्सीनेशन था एंड सैटरडे संडे छोड़कर मंडे वैक्सीन लगना था। बाकी 2 वैक्सीन एंड 2 पोलियो लग गया था। सो टोटल 5 था। सो उसका सप्लाई में भी नहीं था हॉस्पिटल में। सो हमको दोबारा से जाना पड़ा था मंडे। सो मुझे बेसिकली वेट चेक करवानी थी दिलप्रीत का क्योंकि बच्चे का अभी इस टाइम पे ऐसा है ना कि हर 2 दिन में जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है एंड वेट चेक में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डॉक्टर्स यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि अगर यूरिन अच्छे से हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, बेबी अच्छे से खा रहा है तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम में बेबीज़ को डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होता है तो उसको डिनोट रखना बहुत ज़रूरी है। सो उधर के जो नर्स थे वेट चेकअप करवा रहे थे एंड सारा नोट रख रहे थे कि कौन आ रहे हैं, कौन सा वैक्सीन लग रहा है। तो उनको हम रिक्वेस्ट किए हैं बट फिर भी उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, हमको वेट नहीं चेक करने दिया था। सो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था बिकॉज 2-3 डेज़ में भी बेबी के जो वेट है उसका फ़र्क पड़ता है एंड व्हेन बेबी टेक्स द वैक्सीनेशन तो वो अच्छे से पीता नहीं है तो वेट जितना बढ़ना चाहिए तो उस तरीके से बढ़ता नहीं है। वैसे डॉक्टर्स बोलते हैं एवरी डे 30 ग्राम्स करके बेबी का वेट बढ़नी चाहिए। सो हमको जाके कंप्लेन करना पड़ा माता जी को एंड देन हमको फिर से करवाने दिया था वेट चेक एंड वेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। वो कितना था मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी कार्ड में। सो देखते हैं इस बार क्या होता है। पिछली बार का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। आई होप दैट इस बार सब कुछ अच्छे से हो जाए। आई एम वेरी टेंस्ड क्योंकि जो वैक्सीनेशन आज लगने वाला है उसके बाद इसका जो हाल होगा आई डोंट नो हाउ विल आई हैंडल।
अभी सो रहा है, तो इसको हल्का हल्का प्रॉब्लम तो हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट फिर भी ही इज़ रिएक्टिंग फाइन टुडे अभी के लिए। वैसे तो बोलते हैं कि पेंटा वैक्सीन जो लगता है वो 3 घंटे बाद ही रिएक्शन स्टार्ट करता है, सो आई डोंट नो। अभी तक तो इसका रिएक्शन ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे मेरे रूम का लाइट ऑफ है, तो इसीलिए वीडियो अच्छे से आ नहीं रहा है। 1 मिनट में लाइट चला लूँ और आप लोगों को एक अपडेट देती हूँ। Just see how this beautiful baby is taking rest and trying to heal himself. इस पैर में लगा इसको वैक्सीन एंड ये बार बार उधर हाथ तो लगा रहा है, जब दर्द हो रहा है तब रो रहा है। वैसे भी नींद में है। एंड द मेडिसिन विच आई एम गिविंग टू हिम इज़ ओके ओके ना 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 जस्ट लाइक दैट ही इज़ गेटिंग द पेन अगेन एंड अगेन। और उसको भूख भी लग रहा है, अभी टाइम हो गया है। सो गाइस मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। ये मेडिसिन डॉक्टर ने प्रोवाइड किया है, दिस इज़ पायरिजेसिक ड्रॉप। इससे क्या होता है ना, बुखार भी कम होता है एंड पेन जो होता है वो भी कम हो जाता है। माइल्ड पेन किलर भी है इसके अंदर। सो लास्ट टाइम मैंने क्रोसिन यूज़ किया था, बट इसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला। सो आप लोगों के बेबी भी अगर वैक्सीन ले रहे हैं, यू कैन ट्राई दिस वन, इट वर्क्स नाइस। सो गाइज़ जब भी हम ट्रैवल करते हैं कहीं पे, वी यूजुअली टेक ओला और उबेर एंड आई थिंक कोलकाता में एटलीस्ट ओला एंड उबेर का बहुत ही ज़्यादा चल है। सो मैं किसी ऐड पे इन ड्राइव के बारे में देखी थी एडवर्टाइजमेंट, पता चला था। नो बेबी नो। सॉरी फॉर द स्पीड ऑफ द फ़ैन गाइस, बट फ़ैन अभी मैं बंद नहीं कर सकती हूँ बिकॉज दिलप्रीत बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। मैं वीडियो बनाते बनाते बात करते करते मैं वीडियो को ऑफ़ कर दिया है बिकॉज ही इज़ क्राइंग अ लॉट। तो कुछ देर मैं लेकर फिर मैं लंच करने गई थी, तो इंदर संभाल रहा था। अभी थोड़ा सा चुप है, बट बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है ये पेंटा वैक्सीन, और देना भी ज़रूरी है एक्चुअली, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक और डोज बाकी है, सो आई होप दैट नेक्स्ट डोज देने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। दिस वैक्सीन इज़ गाइस रियली पेनफुल फॉर द बेबीज़, और माँ होकर अपने बेबी को रोते हुए देखना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बट कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसको देना ज़रूरी भी है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछे हैं कि ये वैक्सीन पेनलेस भी आता है, तो आप क्यों जानबूझ के नॉर्मल वाला लगा रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ, जो नॉर्मल पेनलेस वाला आता है वो प्राइवेट में देना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। बट उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसमें पेन किलर होता है, और बेबीज़ 2 दिन तक बिल्कुल उठता नहीं है, पीने के लिए थोड़ा रिस्पॉन्स करता है, बट बिल्कुल डल रहता है, वीक रहता है, क्योंकि उसमें पेन किलर एनेस्थेटिक दिया हुआ होता है, जो यूजुअली डॉक्टर्स मना करते हैं। बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि बेबी का इतना परेशानी देखा नहीं जाता है, सो आप दे सकते हो, बट मैं पर्सनली पेनलेस को प्रेफर नहीं कर सकती। देखिए, ये जो वैक्सीन है कुछ सोच के बनाया हुआ है डॉक्टर ने, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सारे बेबीज़ इसको लेते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता तो कोई नहीं लेते। एंड सेकेंड बात ये है कि अगर फीवर और पेन आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो इम्यूनिटी है वो अच्छे से काम कर रहा है। पेन बच्चों का देखना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट बेबीज़ के भलाई के लिए, डिजीज़ से छुटकारा मिलने के लिए वैक्सीन देना ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ वैक्सीन दीजिए, हो सके तो नॉर्मल वाला दीजिए, पेनलेस वाला मत दीजिए। इससे बेबी का नुकसान ही होता है, कुछ अच्छा नहीं होता है। सो कुछ चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो जब भी हम ट्रैवल करते हैं, हम ओला और उबेर में ट्रैवल करते हैं यूजुअली। सो मैं कुछ दिन पहले, जैसे मैं बोल रही थी कि इन ड्राइव के बारे में मुझे पता चला था, आज मैंने इन ड्राइव से ट्रैवल किया है, एंड आई गॉट टू सी दैट उधर आप बार्गेन कर सकते हो। सो ऑनेस्टली हॉस्पिटल से मुझे घर आने में 225 to 250 रुपीज़ लग जाता है एक बार के ट्रैवल में। सो आज मैं इन ड्राइव में आई हूँ ओनली 170 रुपीज़ से, उधर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ
स्पॉन्सर्ड वीडियो, बट मैंने खुद अच्छा इन ड्राइव में ट्रैवल किया है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जितने डेज जा रहे हैं कि ओला और उबेर का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो दिस इज़ द थर्ड ऑप्शन एंड अ वेरी गुड ऑप्शन इन ड्राइव, जहाँ पे आप जो ड्राइवर होता है उनके साथ बार्गेन भी कर सकते हो एंड उसके साथ साथ जो प्राइस है उसको कम भी कर सकते हो। सो आप लोग ट्राई करके देखना। मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। चलो रेडी करिए, चलो कर कर डिश डिशू कर डिश डिश ना 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 ओए चीजें इन्हीं चीजें। सो दिस इज़ द सिनेरी नाउ। अभी इसके पैर में मैंने लगाया है वेट वाइप्स ताकि इधर ठंडक मिले और स्वेलिंग ना हो। इंदर इज़ कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कंसोल हिम ताकि ये थोड़ा सा हंसे और इसको कंफर्टेबल फील हो, बट उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अभी फ़िलहाल उसका मूड थोड़ा सा ठीक है, अपलिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं हम, बट इट्स रियली पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। नो 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 तो नो चलो आए चलो करिए डिशू डिशू करिए। गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर द फैन का आवाज़, ये मैं बंद नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिलप्रीत, चलो और लाइट भी कम है बिकॉज लाइट जलाने पे भी ये इरिटेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ना नोनानी ना चुप ना तो चीज़ी खानी अन्नी 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 सारी खाला ना 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 ओ ना ओ मम्मी को पकड़ ना 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 चलो ना 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 नोना नहीं छाना बच्चा ना मेरा बच्चा की हो गया। सो गाइस एज यू कैन सी दैट अभी ये फीड ले रहा है और पहले से काफ़ी बेटर है। सो रात के टाइम ठीक ठाक मोटा मोटी हो जाता है, पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा। शाम के टाइम वैसे तो ये खेल रहा था एंड नाउ ही इज़ फीलिंग अ लिटिल फाइन। सो गाइस फीड देते देते आज मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप दैट आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा एंड कुछ अपडेट्स मिला। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करना ताकि हम प्रेगनेंसी अवेयरनेस बना के रख सकते हैं। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन सारे अच्छे से रहिएगा। हैप्पी प्रेगनेंसी।